गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन। तो अगेन मैं नई वीडियो के साथ पेपर 2 फिर से डिस्कस करने आया हूँ, ISS 2023। ठीक है बेटा, तो हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 तक मैं सारे क्वेश्चन जो अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? लेट x1, x2, xn be a random sample from a Poisson distribution with mean theta which is positive. मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू k का। ठीक है, सिंपल बात है बिल्कुल। किसका MVU निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू k। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू k, अगर पैरामीटर है थीटा तो e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। मतलब हमें इसका MVU निकालना है, थीटा का नहीं निकालना, इसका निकालना है। लेकिन जब भी आप कभी ऐसा क्वेश्चन देखो कि थीटा के किसी फंक्शन का MVU निकालना है, तो सबसे पहले आप कोशिश किया करो कि आपको थीटा का कम से कम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मिल जाए। उसका रीजन है, मैंने कई बार पढ़ाते टाइम हम डिस्कस करते हैं कि MVU जो होता है वो फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बनता है। तो इन केस ऑफ पॉइजन विद मीन थीटा या विद पैरामीटर थीटा, समीशन xi जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है बच्चों। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल इजी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। px किसके बराबर है? e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, और रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिशर्स क्राइटेरिया बिल्कुल लग जाएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बनेगा? e टू द पावर माइनस n थीटा इंटू थीटा टू द पावर समीशन xi इंटू 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल, है ना। तो ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। वो पता है ना आपको, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड समीशन xi and into this is the function of xi only। तो अगर मैं मान लूं let t is equal to summation xi, तो t is the sufficient statistics for theta। ठीक, लेकिन मुझे थीटा का ना तो MVU चाहिए ना तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स चाहिए, मुझे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स चाहिए इसका। ठीक, लेकिन यहां से मुझे कुछ हिंट मिल गया कि अगर मैं MVU निकालता थीटा का तो मैं t का इस्तेमाल करता, अगर MVU किसी और चीज का निकाल रहा हूं तो भी मुझे t का ही इस्तेमाल करना है। ठीक, तो अब वो कह रहा है, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक ऐसा फंक्शन बना दीजिए gt विच इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक है, जो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाए किसका? इसका e टू द पावर माइनस थीटा इंटू थीटा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल का। समझ लिया बात को? ठीक है, तो अगर आपने इस t का, जो कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है थीटा का, अगर आपने उसका एक फंक्शन ऐसा बना दिया gt जो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा इसका, तो बाय लेमन-शेफर थ्योरम दिस मस्ट बी द MVU ऑफ दिस वन, कन्फर्म। तो आपको क्या बताना है? एक gt फंक्शन क्रिएट करना है जो इसका एक अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाए। ठीक, सबसे पहले अगर हम यहां पे बच्चों गौर से देखें, बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि जो t मैंने बनाया विच इज समीशन xi, दिस फॉलो पॉइजन एंड थीटा, ये रूल है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैंने मान लिया लेट gt बी MVU ऑफ e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अगर MVU होना है तो अनबायस्ड एस्टिमेटर तो होगा ही होगा। तो अगर ये MVU ये है तो कंफर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ GT बराबर होगा e टू द पावर माइनस थीटा के, थीटा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल।
अब मुझे बच्चों कुछ भी जुगाड़ लगा के, मतलब जुगाड़ मतलब स्टैटिस्टिकली वर्क करके ये जीटी मुझे फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। अभी मैंने बताया था जो भी जीटी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो एमवीयूई आपका हो जाएगा इसका। ठीक, वेरी सिंपल। अब आपको पता है कि जो टी है वो पॉइजन एंड थीटा को फॉलो कर रहा है, आपको एक्सपेक्टेशन जीटी का चाहिए, तो क्या मैं ये कह दूं दिस इज समीशन टी गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जीटी इनटू द डेंसिटी फंक्शन ऑफ टी e to the power minus n theta into n theta to the power t upon t factorial। यस, और ये किसके बराबर है? e to the power minus theta theta to the power k upon k factorial। सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ आई कैन राइट दिस समीशन t goes from 0 to infinity gt into n to the power t into theta to the power t divided by t factorial is equal to e to the power minus theta theta to the power k upon k factorial। और ये जो e to the power minus n theta है इसको मैं इधर लाके e to the power plus k n theta कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मतलब ठीक है, सारी चीजें मैंने सेम रखी। ये जो फैक्टर है इसको बाहर ले लिया क्योंकि इसमें टी इन्वॉल्व नहीं है, उसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इन दोनों को अब मैं एक साथ अरेंज भी कर सकता हूं, इन दोनों को। तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा थीटा टू दी पावर के सेम रहेगा और ई टू दी पावर थीटा मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और ये बचेगा n-1 डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। ठीक है, बीच वाली जो टर्म है इसको मैं जो हूं गायब कर देता हूं। ठीक है, डायरेक्ट हम जो है यहां तक अपनी वैल्यूज पे पहुंचे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस मैंने नहीं लिया है। नाउ आगे चलते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज समेशन t goes from 0 to infinity gt into n to the power t theta to the power t upon t factorial is equal to, मेरे बच्चों, थीटा टू दी पावर k मैंने सेम रखा, k फैक्टोरियल सेम रखा, ब्रैकेट e टू दी पावर x का एक्सपेंशन खोल दिया मैंने। क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू 100। तो 1 प्लस थीटा n माइनस 1 प्लस थीटा स्क्वायर n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट। बिल्कुल फॉर सिंपली मैंने कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। चलिए थोड़ा सा ऊपर से रब कर देते हैं इसको। अब क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा अगर मैं इसको रीराइट करूं, दिस इज समेशन t गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी gt n टू द पावर t थीटा टू द पावर t डिवाइडेड बाय t फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है थीटा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। ये जो टर्म है मेरे बच्चों, जो आपको, और यहाँ पे भी शायद स्क्वायर बनेगा, इसको आप समीशन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो समीशन अगर हम टर्म्स में लिखें तो u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों थीटा n माइनस 1 टू दी पावर u अपॉन u फैक्टोरियल। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप पूछ लीजिए कुछ, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको नहीं लिख रहा, बार बार इसी को सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन k फैक्टोरियल समीशन u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n माइनस 1 टू दी पावर u अपॉन u फैक्टोरियल, और जब ये चीज इसके साथ मिलेगी तो थीटा टू दी पावर u प्लस k, आपको एक टर्म दिखाई देगी थीटा टू दी पावर u प्लस k। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, इसमें मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो थीटा की पावर है वो सेम करनी है दोनों तरफ।
जो ओरिजिनल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे थीटा की पावर है t और यहाँ पे थीटा की पावर क्या है u प्लस k, तो इसको एक नंबर बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैं क्या कर रहा हूं, लेट इन द राइट हैंड साइड u प्लस k इज इक्वल टू t, सपोज, है ना। तो जो राइट हैंड साइड है वो कैसे लिखी जा सकती है, 1/k फैक्टोरियल, इसको मुझे कुछ नहीं करना, समीशन। देखिए अगर u 0 से स्टार्ट हो रहा है तो t k से स्टार्ट होगा, तो t गोज फ्रॉम k टू इंफिनिटी, n-1 टू दी पावर u किसके बराबर बनेगा, अब यहां से u बनेगा t माइनस k के बराबर डिवाइडेड बाय t माइनस k का फैक्टोरियल इनटू थीटा टू दी पावर t, थीटा टू दी पावर t मैंने बनाया। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है थीटा टू दी पावर t पावर का दोनों तरफ से। तो अगर चलिए एक बार मैं थोड़ा सा लिख दूं इसको कि भैया समीशन t गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी gt इंटू n टू दी पावर t इंटू थीटा टू दी पावर t अपॉन t फैक्टोरियल which is equal to 1/k factorial summation t goes from k to infinity n-1 to the power t minus k upon t minus k factorial into theta to the power t। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर यहां पे आप थोड़ा सा देखें, कंपेयर करें सेम पावर ऑफ थीटा टू दी पावर t की, कंपेयर करें इससे, तो मेरे बच्चों सिंपली आपको मिलेगा ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, समझ रहे हो। और इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है, t गोज फ्रॉम दिस टू दिस, क्योंकि ये चीज अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, मैं k से स्टार्ट करूंगा तो मैं वहीं से कंपैरिजन करूंगा, मतलब मैं उन्हीं पावर्स का कंपैरिजन कर रहा हूं जो k से बड़ी है। तो डायरेक्टली आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, आपको मिलेगा gt इंटू n टू दी पावर t डिवाइडेड बाय t फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 टू दी पावर t माइनस k डिवाइडेड बाय t माइनस k का फैक्टोरियल इनटू k फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो gt किसके बराबर हो जाएगा, t फैक्टोरियल अपॉन t माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल इंटू n-1 टू दी पावर t माइनस k डिवाइडेड बाय n टू दी पावर t, डिवाइडेड बाय n टू दी पावर t। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, आप जो t की जो आपने वैल्यू बनाई थी मेरे बच्चों, अब t की आप वो वैल्यू डालिए, तो क्या मिलेगा, gt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, tck मतलब समीशन xi c k, कहीं पे देखो दिया होगा, बिल्कुल ठीक है, एंड इनटू n-1 टू दी पावर t क्या है, समीशन xi माइनस k डिवाइडेड बाय n टू दी पावर t, n टू दी पावर समीशन xi। नाउ दिस इज योर gt फंक्शन। बिल्कुल सिंपल था, आप आंसर एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई ऐसा एज सच रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल है एज यूजुअल क्वेश्चन। चलिए खैर आगे चलते हैं बच्चों, होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, लेट x1 x2 x3 xn बी ए रैंडम सैंपल, एक रैंडम सैंपल आपको दिखाया गया है विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस वन मतलब एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। बेस्ट क्रिटिकल रीजन बताना है फॉर टेस्टिंग थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 विच इज ग्रेटर देन थीटा 0, इनमें से क्या ऑप्शन बनेगा। चलिए खैर ये चीजें तो हम बताते रहते हैं अपनी क्लास में कि एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन दिया जाएगा, गामा का क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन सॉल्व होगा का स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल थ्रू गामा कंफर्म फॉलो करता है का स्क्वायर को, और वो कुछ जो रिजल्ट है वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन पूछा है, तो जो फैक्टराइजेशन या सॉरी जो न्यूटन क्राइटेरिया है उससे बेस्ट क्रिटिकल रीजन कैसे मिलेगा,
WC is the collection of all sample points such that likelihood function under H0 divided by likelihood function under H1 is less than equal to some positive number k, where k is positive. ये है बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालने का क्राइटेरिया। चलिए क्या, तो कैसे इसको लिखेंगे हम, x ये सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सिंपल x लिखा है, डजंट मैटर, ये वही चीज है। तो L0 मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू बताइए अंडर दिस वन। अब इस केस में लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू आपको पता होगी मेरे बच्चों, थीटा 0 टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर माइनस थीटा 0 समीशन xi डिवाइडेड बाय थीटा 1 टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस थीटा 1 समीशन xi इज लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, तो कोई भी अगर सैंपल इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, फिर थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 0 ये दिया गया है हमें, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वो सारे सैंपल पॉइंट्स सच दैट e टू दी पावर माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 1 और ब्रैकेट ले लेता हूं ऐसे, समीशन xi इज लेस देन इक्वल टू c क्या है, थीटा 1 की मल्टीप्लाई करूंगा, थीटा 0 से डिवाइड करूंगा, सारे को मैंने c लिख लिया क्योंकि उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना है क्या लिखा गया है। नाउ दिस इज व्हाट, वो सैंपल पॉइंट सच दैट दोनों तरफ का लोग ले लीजिए, लोग ले लोगे तो क्या मिलेगा, थीटा 1 माइनस थीटा 0 समीशन xi इज लेस देन इक्वल टू log c, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो नंबर है आपका थीटा 1 माइनस थीटा 0 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इसीलिए उसने दिया है कि थीटा 1 जो है वो थीटा 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो जब इधर उठा के लेके जाऊंगा इसको मेरे बच्चों, इस चीज को मैं यहां से उठा के जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और ये थीटा 1 माइनस थीटा 0 इधर हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, वो क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता, तो क्या बना, वो सारे सैंपल पॉइंट सच दैट समीशन xi इज लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लो d, जो भी आपका दिल करे, डजंट मैटर। तो फाइनली मैं इस डिसीजन पे पहुंच गया कि इस केस में अंडर दिस कंडीशन जो बेस्ट क्रिटिकल रीजन होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स सच दैट समीशन इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर आई कॉल d। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो d आपका आया, अब ऑप्शन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, बस अब क्वेश्चन ये बचा कि इस d की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हम इसको एक बार जरा रब कर देते हैं, सिंपल है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले तो WC मेरा आ गया, वो सारे सैंपल पॉइंट सच दैट समीशन xi इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर d। अब ये जो d निकलता है बच्चों, वो निकलता है साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन के बेसिस पर। अब यहां साइज का जिक्र नहीं है, तो मान लीजिए अल्फा साइज रहा होगा, तो अल्फा किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। H0 इज ट्रू मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा 0। ठीक है, नाउ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट समीशन xi इज लेस देन इक्वल टू d गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा 0। ये रूल एक हमने बनाया। ठीक है, अब अगर आप इसको d आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको समीशन ऑफ xi का जो डेंसिटी बिहेवियर है वो पता होना चाहिए, या फिर इसके किसी फंक्शन का आपको डेंसिटी बिहेवियर पता होना चाहिए, तो भी हमारा काम हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, एक रूल शायद हमने कभी आपको पढ़ाया होगा कि समीशन xi जो फॉलो करेगा वो गामा थीटा को मान को फॉलो करेगा, यस। और एक चीज और पढ़ाई होगी कि 2 थीटा समीशन xi फॉलो करेगा का स्क्वायर 2n को, बिल्कुल ठीक है, ये वेरी सिंपल। हम चाहे इसमें थीटा कुछ भी हो, अब लेकिन यहां पर अंडर H0 है तो थीटा की वैल्यू थीटा 0 है, तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को बनाना चाहूं तो थीटा 0 करके भी बना सकता हूं। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस चीज को ऐसे लिख लिया, अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट
2 थीटा 0 समीशन एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा 0 इंटू डी। अब जो गिवन कंडीशन है उसको मैंने एक सेकंड के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। अब ये क्या है? नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज काई स्क्वायर 2n, ये काई स्क्वायर 2n है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा 0 इंटू डी विच इज व्हाट अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, एक सेकंड लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब मेरे बच्चों, अगर आपने काई स्क्वायर का टेबल अच्छे से पढ़ा होगा, समझ गए, तो अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट काई स्क्वायर 2n हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक है, चलिए वो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्राफिकली ये मतलब होता है काई स्क्वायर का। ऐसे आपने शायद ग्राफ देखा होगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई काई स्क्वायर का फिनोमिना है, अगर आपका काई स्क्वायर का फिनोमिना है और ये आपका जो पॉइंट है वो काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा जब इससे जो लेफ्ट का रीजन है वो अल्फा के बराबर बनेगा, ठीक। अब आप अगर देखें इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि दोनों वैलिड बातें हैं बिल्कुल, ये आप निकाल के लेके आए हो और ये चीज आपने काई स्क्वायर टेबल से सेट कर रखी है, तो क्या मिल जाएगा? 2 थीटा 0 डी इज इक्वल टू काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां से डी क्या मिल जाएगा? 1/2 थीटा 0 इंटू काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिल गया? बस अब डी मिल गया, बात खत्म। तो अगर डी मिल गया आपको, तो क्रिटिकल रीजन का फॉर्मेट क्या था? WC collection of all sample points such that summation xi is less than equal to d था ना, और d क्या है? 1/2 थीटा 0 इंटू काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है बेटा, अब ऑप्शन देख लो कौन होगा। ऑप्शन लेस देन इक्वल टू दिस वन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, पिछले वाला भी और ये भी, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। होप सो आपको बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।